जो 50-40 सीटर के पॉइंट 1 मिनट में 3-4 छूटेंगे। तो ये इतनी गाड़ियां यहाँ से गुड़गांव जाते हुए आदमी थक जाता है। मैं कोई शादी में जाता नहीं, आज ज्यादा था, इतना ट्रैफिक जाम होता है रात को। तो अब ये धीरे धीरे लोग ऊपर लाखों लोग जाएंगे तो नीचे का ट्रैफिक कम होगा। और बस में बस होस्टेस होगी, एयर होस्टेस जैसी, चाय पानी नाश्ता मिलेगा और डीजल बस की तुलना में उस बस का किराया 30% कम होगा। अभी जैसे दिल्ली से देहरादून 9 घंटे लगते हैं, अब 2-3 महीने में 2 घंटे में पहुंचेंगे। दिल्ली टू जयपुर अभी हम एक पर तैयार कर रहे हैं हाईवे पर, दिल्ली मुंबई पे 2 घंटे में होगा। दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में होगा। दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में होगा। दिल्ली से मनाली 7 घंटे में होगा। हमारे पास 50,000 बसेस बनती है, 1 लाख बसेस का ऑर्डर है। कल मैंने अशोक लेलैंड की इलेक्ट्रिक बसेस का लॉन्चिंग किया। अब उन्हें पास तो स्पेन का ऑर्डर मिल गया, अब दिल्ली का ऑर्डर मिला। अब देश में कैपेसिटी है 50,000 55,000 बसेस बनाने की और रिक्वायरमेंट है 1.25 लाख बसेस की। तेलंगाना के मिनिस्टर मेरे पास आए कि सर मेरे लिए कहीं से तो भी बसेस अरेंज कर दो, कोई दे नहीं पा रहा मार्केट में। मैंने ये तय किया कि हम इलेक्ट्रिक हाईवे कैसे बनाएं, हम हाईवे पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंफर्टेबल कैसा करें। अब 360 रोप वे, केबल कार, फेनिकुलर रेलवे बना रहे हैं, फिर 670 रोड साइड एमिनिटीज बना रहे हैं, 2000 हम ऐसी प्लेसेस रोड पर बना रहे छोटी कि पेट्रोल गैस स्टेशन होगा, रेस्टोरेंट होगा, ढाबा होगा, एक 20 एक कार का और 10-5-6 ट्रक का पार्किंग होगा, अच्छे टॉयलेट्स होंगे और ऐसे छोटे सेंटर्स बना रहे हैं। और अभी रोप वे, केबल कार के जो 360 प्रोजेक्ट ऑलरेडी हमारे पास आए। अब हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये होटल है, ये धौला कुआं से मानेसर, हमारे स्टडी चल रहा है हवा में चलने वाली ट्रांसपोर्ट को और कंफर्टेबल करना और कॉस्ट इफेक्टिव करना। और थोड़ा सा हर आदमी गाड़ी लेके बाहर निकलता है, उसको थोड़ा सा डिस्करेज करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट के कंफर्ट अगर बढ़ाए तो पोल्यूशन भी कम होगा और लोगों को भी सस्ता ट्रांसपोर्ट मिलेगा। ये फ्यूचरिस्टिक प्लान है। और बस स्टेशन जो है उनको हम लोग अभी मॉल और ये बड़ा पार्किंग करके जैसे एयरपोर्ट बने वैसे बस स्टेशन बनाने का भी कार्यक्रम हमने हाथ में लिया है। पहला मल्टी मॉडल हब हमने काम शुरू किया है कटरा में। मल्टी मॉडल मीन्स वहाँ हेलीकॉप्टर सर्विस है, होटल्स है, रेस्टोरेंट्स है, ऑफिसेस है, मॉल्स है, सब कुछ है, रेलवे स्टेशन है और एक ही जगह पर लाखों लोग वहाँ आकर जा सके। तो ऐसे हम देश में मल्टी मॉडल स्टेप, एक जोगी धोपा करके आसाम में, वहाँ भी हमने ब्रह्मपुत्रा के पास मल्टी मॉडल हब बनाया, उसका इनॉग्रेशन अभी करना है। तो उसको कॉन्सेंट्रेट करेंगे क्योंकि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट होगी तो सब सेक्टर को उसका फायदा। विद ईवीज आपने कॉस्ट की बात करी, विद लोअर कॉस्ट एडॉप्शन बढ़ गया है सिटीज में। सिटी के अंदर चलने में प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जब आपको दिल्ली से बॉम्बे जाना है देन पीपल हैव दिस फियर दैट अबाउट दिस रेंज फियर, लाइक दैट विल आई फाइंड अ चार्जिंग स्टेशन ऑन द वे और नॉट। सो व्हाट आर यू डूइंग अबाउट दैट? देखो वो प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसी होटल में आता था, नाम चैनल वालों के नहीं लेता मैं, वो मुझे पूछते थे आप इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात कर रहे हो और रास्ते में गाड़ी बंद पड़ गई तो धक्का मारने के लिए आप आओगे क्या, ये सवाल मुझे पूछा गया है। अब कोई गाड़ी बंद नहीं पड़ी, कोई धक्का नहीं मार रहा। आपको एक बात, फिर दूसरा प्रश्न पूछते थे चार्जिंग बीच में कैसे करेंगे। अभी हर व्हीकल जो है वो 250 से 400 किलोमीटर तक ऑलरेडी उसका चार्जिंग है। और अभी बजाज ने और टीवीएस ने स्टडी किया तो एक स्कूटर दिन भर में 24 से 26 किलोमीटर चलती है और जबकि उनकी स्कूटर 125-130 किलोमीटर के लिए उन्होंने चार्ज किया। ये जो नए स्टार्टअप आए 400 आए, उन्होंने क्या किया 60 से 70 किलोमीटर की बैटरी रखी, कॉस्ट कम कर दी और वो मार्केट में पॉपुलर बन रहे। तो पहली बात, चार्जिंग डोमेस्टिक अपने शहर में तो कोई नहीं है। अभी एनएचआई की तरफ से हम लोग 670 रोड साइड एमिनिटीज बना रहे हैं, वहाँ चार्जिंग स्टेशन बना रहे हैं। काफी प्राइवेट लोग अपने चार्जिंग स्टेशन खोल रहे हैं। अब फास्ट चार्जिंग सिस्टम भी आ गई है और मैं तो अब नई एक बस, पहला पायलट प्रोजेक्ट नागपुर में शुरू कर रहा हूँ। 135 सीटर बस है और उसमें फ्लैश चार्जिंग है, उसमें हिटैची और सीमेंस की टेक्नोलॉजी है और टाटा का भी ज्वाइंट और 2 कंपनियों का हुआ। वो बस में ये जो कार्ड होगा दिखाकर उतरना और जाना यही होगा और बस लग्जरी होगी, हर चेयर पर टीवी होगा और म्यूजिक सिस्टम होगी और बस में बस होस्टेस होगी, एयर होस्टेस जैसी, चाय पानी नाश्ता मिलेगा और डीजल बस की तुलना में उस बस का किराया 30% कम होगा। अब मुझे बताइए कि तो ये तो बिकॉज ऑफ द कॉस्ट ऑफ द फ्यूल। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, हाउ इट इज गोइंग टू चेंज द मैप ऑफ इंडिया। हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 16% है और यही चाइना की 8% है, अमेरिका और यूरोपियन कंट्री की 12% है। और मेरा विश्वास है कि हमने हाईवे अच्छे बनाए और फ्यूल में इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मेथेनॉल, बायोडीजल, एलएनजी, सीएनजी और हाइड्रोजन, ये लगभग अब हिंदुस्तान में अभी बहुत जल्दी आएगा। मैं तो अभी आपके यहाँ जो गाड़ी में आया हूँ वो वर्ल्ड की पहली गाड़ी है इनोवा टोयोटा की, जो 100% बायो इथेनॉल पे चलती है, 60% बिजली खर्च तैयार करती है और उसकी कॉस्ट पेट्रोल की तुलना में केवल 25 रुपये लीटर पेट्रोल का अमाउंट है। तो पब्लिक के लिए भी कॉस्ट इफेक्टिव है। तो अब टाटा, महिंद्रा, सुजुकी, हुंडई और टोयोटा, पांचों कंपनीज अब अपनी फ्लेक्स इंजन पे ला रही है, इलेक्ट्रिक की डेवलपमेंट हो रही है। अभी सीएनजी की मैंने बजाज की 2 व्हीलर लॉन्च की मोटरसाइकिल, तो उन्होंने उनकी पेट्रोल की मोटरसाइकिल का खर्चा पर किलोमीटर 2 रुपये 25 पैसे है और सीएनजी का 1 रुपया है। अब पूरे पंजाब हरियाणा में 200 लाख टन पर प्राइस ड्रॉप बनता है। ये पहले साल अभी
60 लाख टन राइस स्ट्रॉ का कन्वर्शन बायो सीएनजी में हुआ और 2 साल में राइस स्ट्रॉ का पूरा कन्वर्शन सीएनजी में होगा या इथेनॉल में होगा या बिटुमेन बनेगा। एविएशन फ्यूल भी बन रही पानीपत में, बायो एविएशन फ्यूल। तो मुझे लगता है कि पोल्यूशन दिल्ली का भी कम होगा और ये सब अल्टरनेटिव और बायो फ्यूल के कारण हमारी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग होगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगा। So, दिल्ली के पोल्यूशन की आपने बात करी, लास्ट 1 month वी हैड वेरी बैड स्टेट हियर। अभी 31 है AQI आज का। सो व्हाट कैन द गवर्नमेंट डू एंड योर मिनिस्ट्री डू टू रिड्यूस दैट? देखिए, ये नेचुरल प्रोसेस में हो रहा है। देखो, मैं खुद 5 टन सीएनजी तैयार करता हूँ परली से। ये ट्रैक्टर अभी महिंद्रा का लॉन्च हुआ। ये जो पोल्यूशन कंसर्न है, 40% पोल्यूशन जो हमारे देश का है वो एयर पोल्यूशन, उसके लिए ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री जिम्मेदार है। अब हम इलेक्ट्रिक बसेस, सीएनजी कार, सीएनजी स्कूटर, इलेक्ट्रिक स्कूटर, फ्लेक्स इंजन, इथेनॉल एज ए फ्यूल, ये जितने इनिशिएटिव लिए उससे ग्रीन भारत का सपना निश्चित रूप से पूरा होगा। और मेरा विश्वास है कि अब सोलर पावर जो है वो हम बड़े हमारे टोटल पावर के बास्केट में 40% सोलर पावर है। तो आने वाले समय में धीरे धीरे 2070 का जो टारगेट है कार्बन न्यूट्रल बनने का, वो पूरा होगा। और ये मैं एक बात और लोगों को कह रहा हूँ कि हाइड्रोजन इज द फ्यूचरिस्टिक फ्यूल और उसका सबसे चीपर सोर्स कोई है तो इलेक्ट्रोलाइजर और पानी में करेंगे तो 150 यूनिट बिजली लगती है। और म्यूनिसिपल वेस्ट जो है उसको सेग्रीगेट करके ग्लास, मेटल और प्लास्टिक अलग निकाल दिया तो ऑर्गेनिक वेस्ट को बायोडाइजेस्टर में डालकर मीथेन बनेगा और मीथेन से सीएनजी बनेगा।